मार्केट कमेटी मैदान, पीसा देवी रोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 3 जून से 7 जून तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाली है। सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जो कि 5 जगह जल वाला उपाय है और 2 जगह जल वाला उपाय है। यह दोनों उपाय कब करना है, कैसे करना है और कितनी बार करना है, यह दोनों उपाय हम आपको एक बार फिर से इसी वीडियो के अंत में समझाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही कल 4 जून रविवार का है। इस दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सफ़ेद दाग, काले दाग और पिंपल्स जैसी समस्या पे किया जाने वाला महा उपाय है। इस उपाय की जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, जो कि यह था कि पीपल के वृक्ष के नीचे किस दिन नहीं जाया जाता। तो सही उत्तर है रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता। और आज की वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, जो कि इस प्रकार है। कार्तिकेय भगवान के कितने मुख हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 1, 3, 4, 6। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अगले वीडियो में बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही समझदार और चालाक में अंतर बताते हुए बताया, चालाक वो होता है जो झूठ और प्रपंच से कई प्रकार के कार्य करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। चालाकी में गलत चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, बल्कि समझदारी वह है जिसने कभी भी कोई गलत कर्म नहीं किया जाता। समझदार अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सही रास्ते का ही उपयोग करता है। झूठ और फरेब का वह सहारा बिल्कुल भी नहीं लेता है। और यह बात तय है, चालाक व्यक्ति को जीवन में कभी भी भोलेनाथ की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि समझदार व्यक्ति के हर निर्णय में भोलेनाथ उनके साथ रहते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चे को चालाक नहीं बनाना है, समझदार बनाना है। दूसरे के दर्द को, कष्ट को समझने वाला ही समझदार कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज कथा में लोगों को बुरा लग सकता है, पर हम एक बात कहना चाहेंगे। पहले का समय था जब एक व्यक्ति को बाहर बैठाया जाता था, जो चौकीदार कहलाता था। वह अंदर कोई कुत्ता ना आ जाए, जानवर ना आ जाए, यह सब देखता रहता था। और आज के ज़माने में घर के दरवाजे में कुत्ते को बैठाया जाता है ताकि कोई अंदर इंसान ना आ जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल ओडिशा में ट्रेन हादसे में लगभग 250 लोग शांत हो गए। साथ ही 900 लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि हम सभी को महामृत्युंजय से निवेदन करना चाहिए कि वह अस्पताल में भर्ती सभी लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दें। ऐसी कृपा करें। और आप सभी भी इस हादसे में शांत हुए लोगों को कमेंट के जरिए ओम शांति जरूर टाइप करें। तो उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए आप अभी कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर टाइप करें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दान, वैराग्य, वैराग्य से तात्पर्य है भजन करना, सबसे दूर रह के भगवान का स्मरण करना। और तीसरा है आत्महत्या। यह तीनों एक झटके से हो जाती हैं। गुरुजी ने कहा, दान, वैराग्य और आत्महत्या तीनों एक झटके में ही होती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जैसा आप अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काले धागे का उपयोग करते हैं, काले धागे को बच्चे को पहनाते हैं, इसके पर गुरुजी ने कहा उसी तरह आपको अपने बच्चे को बुरी संगत से बचाने के लिए, बुरी आदतों से बचाने के लिए उसके गले में एक रुद्राक्ष भी पहना देना है। आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। मंगाला जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा कहता था कि आप कहते हैं भगवान सुनता है, टीवी में जो मांगो वह मिल जाता है, तो क्या मैं पुलिस बन सकता हूँ? तो माँ ने कहा, बेटा तेरी उम्र अभी बहुत कम है, अभी उम्र तो हो जाने दे। तो बेटा कहा, मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ, क्या मैं अब पुलिस बन सकता हूँ? इसके बाद पत्र में लिखा था, ऐसा चमत्कार कहीं दुनिया में नहीं देखा, वह चमत्कार हमने देखा। मेरे 18 वर्ष के बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज 3 ऐसे पत्र आए थे जिसमें 7 वर्ष, 9 वर्ष और 18 वर्ष बाद भी संतान की प्राप्ति हुई है। क्योंकि उनका शिव पर विश्वास पूरा था, अटूट था, इसलिए शिव ने उन्हें प्रदान भी किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा सनातन धर्म सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देना सिखाता है, तुलसी को जल चढ़ाना सिखाता है, शिव को जल चढ़ाना सिखाता है। अर्थात हमारा सनातन धर्म सुबह जल चढ़ाने के साथ साथ पेड़ पौधे लगाना भी सिखाता है। हमारा सनातन धर्म कभी भी
आग लगाना नहीं सिखाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि गले के वोकल में कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से आवाज़ भी चली गई थी। कई थेरेपी हुई, कई ऑपरेशन हुए, पर आराम नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि कथा सुना करो, तो हमने कथा सुनना शुरू किया और साथ ही हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करके रोगी व्यक्ति को पिलाना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरे पति पिछले 3 महीने से ऑफिस भी जाने लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 2 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी ने कोरोना काल में लव मैरिज कर ली। शादी इसने ऐसी की थी जिसके कारण सभी मुझे अपशब्द कहते थे। कई लोग ताने भी मारते थे और सब यह कहते थे कि तुम्हारी दूसरी बेटी भी ऐसा ही करेगी। गुरुजी, आपकी शिव महापुराण ने क्या करिश्मा किया है हम आपको बताना चाहते हैं। मेरी दूसरी बेटी कथा सुनते सुनते ही मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई और वचन दिया कि माँ, मैं भागकर शादी नहीं करूँगी, आपको कन्यादान का मौका ज़रूर दूंगी। और अभी जून में मेरी बेटी की शादी है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। इस सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जो नए उपाय बताए हैं वे उपाय हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले 2 जगह जल वाला उपाय है जो आपको 3 महीने लगातार करना है। जीवन में कितनी ही तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितनी परेशानियां चल रही हो, गुरुजी ने कहा है आप चाहे हाथ ठेला लगाते हो या फिर आपको कोई बड़ा व्यापार हो, आपको यह कार्य कर देना है। 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, पर साथ में ही आपको रोग मुक्ति भी प्रदान होगी। जीवन की सभी समस्याएं दूर होकर आपको सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। आपको सबसे पहले एक कलश में जल भर लेना है और यह जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करना है। शिवलिंग पे आपको पूरा जल अर्पित नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल बचा लेना है और इस थोड़े से बचे हुए जल को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। बेलपत्र का पेड़ इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसकी छाँव आपके ऊपर आए। बस इतना कर देने से 3 महीने तक आपके जीवन में कितने ही कष्ट चल रहा हो, दुख चल रहा हो, तकलीफ चल रही हो, वह सब दूर हो जाता है और आपको सुख शांति देखने को मिलती है। यह एक काफ़ी अच्छा और विशेष उपाय है जिसे आप 3 महीने तक जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई विषम परिस्थिति आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, आपका कोई काम हो नहीं पा रहा है या फिर कोई काम अटका हुआ है, तो आपको शिवलिंग पर 5 जगह जल अर्पित करना है। अब वे 5 जगह किस प्रकार हैं और उपाय कैसे करना है वह भी आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आपको शिवलिंग पर 5 जगह सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करना है, उसके बाद जल अर्पित करना है। मतलब आपको गणेश भगवान के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करें, इसके बाद गणेश भगवान के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको जल अर्पित कर देना है। तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी का, जहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। एक ही कलश का जल आपको सभी जगह अर्पित करना है, ऐसा नहीं है कि आपको 5 जगह के लिए 5 कलश जल की आवश्यकता होगी। चौथी जगह है माता पार्वती का हस्तकमल, जो कि शिवलिंग का कटीय भाग है, वहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। और अंत में 5वीं और आखिरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और इसके बाद कलश का बचा हुआ पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा यह एक विशेष उपाय है जिसे आप 5 से 7 सोमवार करके देखिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिस कामना को मन में रखते हुए आप यह उपाय करेंगे वह जरूर पूरी होगी। आपको यह उपाय करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको उत्तरमुखी होकर करना है। मतलब आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है उसके पीछे बैठना है, आपका मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से ही आपको बैठकर यह उपाय करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल रविवार का दिन है और रविवार के दिन गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे करके आप सफ़ेद दाग, काले दाग और पिंपल्स जैसी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जिसे आपको 2 दिन करना रहता है, जिसलिए आपको यह उपाय रविवार से लेकर सोमवार तक करना है। सबसे पहले रविवार के दिन आपको अपने घर पे ही एक तांबे के कलश में जल भर के सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे मंत्र का जाप कर सकते हैं। अर्घ देने के बाद आपको इस कलश को अपने घर में कहीं पे संभाल कर रख लेना है। मतलब इसको आपको धोना नहीं है, ऐसा ही एक कलश आप रख लें। इसका उपयोग आपको अगले दिन मतलब सोमवार के दिन करना है। अब इस कलश में जो आपने रविवार के दिन उपयोग में लाया था उसे सोमवार के दिन उसमें फिर से जल भर लें और जल भरने के बाद आप इस कलश को लेकर शिवालय पहुंच जाएं। शिवालय पहुंचने के बाद आपको यह जल सबसे पहले गणेश भगवान, इसके बाद शरण कार्तिकेय, इसके बाद माता अशोक सुंदरी, इसके बाद शिवलिंग का कटीय भाग, अगर ऊपर जलाधारी बंदी है तो उसमें, और अंत में पूरा जल आपको
शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह एक विशेष उपाय है जिसमें आपको शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेना होता है। पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करते समय भी आपको शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेना है। गुरुजी ने कहा है इस प्राप्त किए हुए जल को आपको अपनी उस समस्या में लगा लेना है, उस परेशानी में लगा लेना है। सफ़ेद दाग हो, काले दाग हो या त्वचा संबंधित कोई परेशानी हो, पिंपल्स हो, वहाँ पर आपको लगाना है और थोड़ा सा जल आपको आचमन भी कर लेना है। यह उपाय करने से उस जल में महादेव के साथ साथ सूर्य भगवान का भी तेज विद्यमान हो जाता है और आपकी वह समस्या, वह परेशानी शीघ्र अतिशीघ्र आपसे दूर हो जाती है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप 5 से 7 सोमवार जरूर करके देखिएगा। आज की कथा में बताएगा उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।